Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? तो क्या हाल चाल है आप लोगों के? अपना तो सही चल रहा है, लेकिन इस टाइम पे कुछ लोगों का बहुत ही ज्यादा खराब चल रहा है। जी हाँ, आज हम उस शो के बारे में बात करने वाले हैं जहाँ पे अपने बाप के मरने का शौक नहीं मनाया जाता, बल्कि उड़ाया जाता है उनका मजाक सिर्फ और सिर्फ कूल बनने के लिए और कॉमेडी करने के लिए। कॉमेडी के नाम पे लोगों के प्राइवेट पार्ट के बारे में मजाक कर दो या फिर बोल दो तो आप कॉमेडी कर रहे हो और आप कूल हो। जहाँ पे कॉमेडी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ भद्दी भद्दी बातें, वाहियात बातें और गंध मचाना ही लोगों को हंसाना हो गया है, जिसे ये लोग आज के टाइम पे कॉमेडी बोलते हैं। नहीं भाई, पहले तो हम कॉमेडी एक ही बात से जानते थे जिससे लोग हंसते थे, मतलब जो ऐसी बातें जो लोगों को गुदगुदा दे, जो लोगों को हंसने पे मजबूर कर दे, या फिर वो बातें नहीं जो लोग अपनी फैमिली में बैठ के ना देख सके। तो भैया इस शो में वही होता है। जी हाँ, आप सही समझे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में, जो एक चलता फिरता वाहियात शो है जिसे कुछ जंजी वाले बच्चे कूल समझते हैं और अच्छा शो समझते हैं, और अब उसी शो की वजह से कुछ जनों के एल लग चुके हैं और उनका धंधा चौपट हो गया है। भाई चलिए आगे का मामला आपको विस्तार से समझाता हूँ। जी हाँ, ये एक ऐसा शो है जहाँ पे आप कुछ भी नहीं जानते होगे, आप एकदम कौले कवारे बच्चे होगे तो आप जरूर से जान जाओगे। और हाल ही में अपने बकचोदी की वजह से कुछ बुरी हालात में आ चुके हैं ये यूट्यूबर। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? चलिए आपको सब कुछ विस्तार से समझाता हूं। दरअसल समय रैना के शो में रणवीर इलाहाबादियों को बुलाया गया था, तो भाई साहब कूल बनने के चक्कर में फूल बन गए और लोगों ने इनका फ्लावर बना दिया। नहीं, भाई ने पहले ही से सोच रखा था कि भाई मैं जाऊंगा ना तो एकदम गर्दा मचा दूंगा, मतलब मैं जो जो बोलूंगा ना कि सब मुझे ही नोटिस करेंगे। लेकिन भाई साहब इतना भी नहीं बोल रहा था कि सब सच में तुमको नोटिस करने लग जाएं। और भाई साहब इसी के चक्कर में भाई के चर्चे थाने में चल रहे हैं। नहीं, मैं जानता था कि जंजी की कुछ कूल गांड वाली बकचोद पीढ़ी बकलंड है, लेकिन इतना है ये मैं नहीं जानता था। और इतना ही नहीं, भाई को जाना था समय रैना के शो में, लेकिन अब आगे से बोलते कि भाई मुझे शो में बुला लो तो अच्छा नहीं लगता। तो भाई अपने हर पॉडकास्ट में जो भी आता सेलिब्रिटी या फिर जो भी आदमी आता उससे एक ना एक बार जो है वो समय रैना के बारे में पूछ ही लेते, उसके शो के बारे में पूछ लेते, चाहे उसका मन हो या फिर ना हो। अब भाई इतना कोई करेगा किसी के लिए, नाम जाप करोगे तो भाई साहब बुला ही लेगा। और फाइनली भाई साहब इनको जो है वो बुला ही लिया। इंडियाज गॉट लेटेंट देख तो एक नया शो है यूट्यूब पर, माय फ्रेंड है समय रायना, आई हाईली रिकमेंड यू ऑल। वहां बहुत ऑफेंसिव ह्यूमर डाला है, अच्छा, हाइपर ऑफेंसिव, गालियां, डायरेक्ट ऑफेंस एटसेट्रा, एंड एवरी पर्सन इन द कंट्री इज। और भाई फिर इतने में ही हो गया ये कांड। अब मैं पूरा फंडा समझाता हूं। देखो, अगर तुम किसी को नहीं जानते आज के टाइम पे और तुम क्या करो, तुम इंस्टाग्राम पे उसकी 3-4 स्टोरी लगा दो। भाई सब 3-4 स्टोरी मतलब उसकी फोटो वगैरह उठा के अगर स्टोरी लगा दो और उसको मेंशन कर दो, और वो तुम्हें नहीं भी जानता है और 3-4 बार अगर आपने ऐसा कर दिया तो भाई वो तुम्हारा जो है पक्का मित्र बन जाएगा। मतलब यार जिगरी यार, लंगोटिया यार, समझ लो। वही भाई का भी हिसाब है, मतलब जो भी आता था उससे समय रैना के बारे में पूछ ही लेता था। तो भाई को फाइनली बुला लिया और भाई ने कर दिया फिर से बड़ा वाला कांड। अरे भैया, जब नहीं आती कॉमेडी तो काहे के लिए करते हो कॉमेडी? एक छोटी सी कॉमेडी करने के चक्कर में इतना सारा रायता फैला दिया। और इतना ही नहीं भाई, जब से शो के अंदर एंटर हुआ है तब से कुछ ना कुछ बकचोदी कर रहा है कि भाई कोई मुझे नोटिस कर ले, और भाई साहब इसको आखिर में नोटिस ही कर लिया। भाई सब जगह इसी की बातें चल रही हैं। फाइनली भाई ने जब इतनी सारी मेहनत कर ली, मतलब इतनी सारी उछल कूद हो ये जो भी करना था, इनको जो भी करना था वो कर लिया, तो भाई जब इनकी बारी आई ना तो भाई साहब इन्होंने कुछ इस तरीके का जोक मार दिया। Watch your parents have every day for the rest of your life, or would you join in once and stop it forever? जो कि भाई वो भी पूरी तरीके से कॉपी था, देख लो। Would you rather watch your mum and dad have every night for the rest of your life, or join in one time to make it stop and never have to watch it तो देखो, जिनको समझ में नहीं आया मैं समझाता हूँ। भाई ने लड़के को 2 ऑप्शन दिया, ठीक है, और बोला उससे कि क्या तुम रोजाना अपने माता पिता को फैक्स करते देखोगे या फिर एक दिन उनको ज्वाइन करके ये सारा का सारा मैटर समाप्त कर दोगे। मतलब भाई साहब इनका जो है कॉमेडी करने का लेवल देख रहे हो, भाई राजपाल, परेश रावल या फिर जॉनी लीवर, ये सब फेल है इनके आगे। और भाई साहब वहां पे बगल में कुछ चूतिए बैठ के हो ऐसा चिल्ला रहे हैं जैसे भाई ने कॉमेडी के लेवल को आसमान पे पहुंचा दिया हो। भाई ने उस क्लिप को काटा भी नहीं और जो है वो सोशल मीडिया पे डलवा दिया कि भाई लोग मेरे बारे में ऐसा सोचेंगे वैसा सोचेंगे, मेरी बातों को जो है वो सुनकर जो है वो पगला जाएंगे। और भाई साहब उसका उल्टा हो गया, पगलाने की जगह
इनकी ऐसी की तैसी कर दी लोगों ने। नहीं भाई, कॉमेडी की क्षमता देख रहे हो, ऐसा लेवल कॉमेडी का आज तक आपने नहीं देखा होगा, और भाई साहब इनके परिवार वालों ने नहीं देखा होगा। इनकी कॉमेडी देखने के बाद इनके परिवार वाले इनसे बोल रहे हैं कि अरे ये संस्कार तो हमारे नहीं थे। अंकल आंटी, मैं जानता हूं कि ये आपके संस्कार नहीं है, ये भी कॉपी किए हुए हैं। भाई लड़के ने तुम्हारे जो है वो देखा कहीं से और कहीं उठा के कहीं पेस्ट कर दिया, फिर भी भाई को बुराई मिल रही है। अंकल टेंशन मत लो, ये आपके संस्कार बिल्कुल से नहीं है। रणवीर भाई बोला भी तो कॉपी करके। भाई साहब बोलने के पहले क्या लिखा है और क्या बोलने जा रहे हो और कहां बोलने जा रहे हो, ये सारी चीजें एक बार सोच लेनी चाहिए थी। बताओ, जहां पे लोग माता पिता को भगवान मानते हैं, वहां पे ये भाई साहब उनके फिजिकल रिलेशनशिप को ज्वाइन करने की सोच रहे हैं। नहीं वाह भाई, से ही तो कॉमेडी बोलते हैं। और भाई साहब मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि भाई ने ये जोक मार दिया। भाई बुरा मुझे इस बात का लग रहा है कि भाई 10 चूतिए बैठ में बगल में वो कर रहे हैं। अरे भाई, तुम्हारी बुद्धि में गड़मरी के कीड़े लग चुके हैं क्या कि किस बात पे हंसना है किस बात पे नहीं हंसना है? पैसा वैसा लेकर हंसते हो क्या? समझ में नहीं आता कि असली रिएक्शन कहाँ पे देना है। नहीं भैया, इतना वाहियात कोई कैसे हो सकता है यार। अच्छा, अपने देश में एक चीज और चल रहा है, जो बंदा पढ़ लिख रहा है, जो मेहनत कर रहा है, जो गरीबी से गुजर रहा है या फिर कुछ करने की इच्छा रखता है अच्छे कामों में, उसको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन ऐसे शो को जरूर से सपोर्ट करेंगे जहां पे आपको अच्छी अच्छी और ज्ञान की बातें बताई जाती है देवियों और सज्जनों, जो कि शायद आप नहीं भी जानते होंगे तो जरूर से जान जाएंगे। मतलब हर सोशल मीडिया पे देखो तो ऐसी ही गंद मची पड़ी है, और आज के टाइम पे जो जितना ज्यादा गंद मचाता है वो उतना ज्यादा पैसे कमाता है। इस कॉमेडी के चर्चे, मतलब सॉरी, कूल कॉमेडी के चर्चे भाई सब संसद तक पहुंच चुके हैं। भाई संसद वाले इस बारे में बात कर रहे हैं। रणवीर इलाहाबादिया सारख्या इन्फ्लुएन्सरनी ओटीटी प्लेटफॉर्मवर कोई भी सेंसर नहीं है, उनको दिशा नहीं है, उनके कंटेंट पे कुछ भी दिशा नहीं है, कुछ भी पॉलिटिकल के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बातें करने की। माना लोगों को हंसाना अच्छी बात है, लेकिन भाई साहब गंद मचाना ये तो अच्छी बात नहीं है यार। नहीं भाई, आप गिरने की हद इसी बात से लगा सकते हो कि भाई कोई माता पिता फिजिकल रिलेशनशिप में और उसे कोई, मतलब भाई साहब सोच समझ सकते हो कि कितनी अच्छी भाई की सोच है। भाई ने और भी बातें बोली, जैसे कि अगर मैं 2 करोड़ दूं तो क्या तुम मेरे सिस्टम का स्वाद लेना पसंद करोगे? मतलब भाई इतना ज्यादा एक्साइट हो गया कि अगर वो ले तो भाई 2 करोड़ दे दे, अभी के अभी दे दे। माना पूरी जिंदगी गड़बड़ी हरकत करके पैसे कमाए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बकचोदी करके सारे के सारे पैसे उड़ा दो। crore in cash Right now? yeah right now 2 crore in cash you'd suck my हाँ भाई, आसानी से पैसे कमाए हैं तो उड़ाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगी। और भाई गांड मेरी तब जलती है कि कोई आदमी जिस चीज का योग्य ना हो और उसे वो चीज मिल जाए तो भाई उसका दुरुपयोग वो बराबर करता है। भाई इन सब का हाल है। भाई सब पैसे आ गए हैं, अंधा पैसा भरा पड़ा है, तो भाई साहब 2 करोड़ रुपए सिर्फ सिस्टम का स्वाद लेने के लिए भाई दे रहे हैं, वो भी खड़े खड़े। आज की डेट में अच्छे क्रिएटर आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन उनको पूछने वाला कोई भी नहीं है, क्योंकि लोग इन जैसे को देख रहे हैं भाई। तो भैया तुम कितनी भी वीडियो बना लो, तुमको कोई ना देखने वाला। एक तरफ तो ये भाई मेंटल पीस, धर्म और ज्ञान की बातें करते हैं, और दूसरी तरफ यही भाई इतनी घटिया बातें करते हैं। तो भाई मैं नहीं जानता था। अरे भैया अच्छा आदमी समझता था तुमको यार। भाई ने आखिरकार माफी मांग ली, लेकिन भाई अब माफी मांगने का क्या फायदा कि बना बनाया धंधा आपका खुद ही आपने चौपट कर दिया। भाई जो पॉडकास्ट में जाने वाले थे उन्होंने मना कर दिया। भाई साहब बी पराग इनके पॉडकास्ट में जाने वाले थे, इनकी हरकतों को देख के उन्होंने भाई साहब मना कर दिया कि भैया नहीं जाने वाला। अब ना यार, एक पॉडकास्ट में जाने वाला था अभी, जो बियर बाइसेप्स, एंड वी कैंसल दैट। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि वो कैसी पैथेटिक थिंकिंग है। को आज के टाइम पे कोई भी तुम्हें वाहियात बात करनी है तो इंग्लिश में पेल दो भाई साहब, वो बहुत ही अच्छी लगेगी। और अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। how long is your dick देख रहे हो विनोद, डिग विग का साइज पूछ रहे हैं। अरे नवाबी शौक चढ़ गए हैं क्या रणवीर भाई? लेकिन चढ़ गए तो बताने की क्या जरूरत है। खैर इन्हें भी देख लो। कभी देखी है माँ से निकलने के बाद? हाँ भाई साहब, इनको तो मैं लड़की मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि ये इतनी घटिया बात को, इतनी गंदी बात को इतनी सहजता से बोल दे रही हैं, तो भाई साहब मैं इनको जो है वो लड़की मानता ही नहीं हूँ। अरे अंकल आंटी, इनको क्या सिखा रहे हो? मतलब ये भाई साहब कूल बनने के चक्कर में कुछ भी आके यहाँ पे बड़बड़ा रही हैं। कभी वजना देखी है माँ से निकलने के बाद? लौटे परमेश्वर चाहिए मुझे, बताओ कहाँ से मिलेगा? 6 फुट 4 इंच भाई ये तो उसी पे डोरे मार रही है सीधे भाई। और नीचे से मिनिमम 6 इंच। अच्छा, इसी को कूल बनना बोलते हैं क्या? मतलब दीदी का कहना है कि भाई साहब इन्हें 6 फुट का बंदा चाहिए और साथ में इन्हें, समझ रहे हो, सिस्टम भी चाहिए भाई। तो भैया जब से इनके पिताजी ने ये बात सुनी है तब से भाई साहब लड़का ढूंढना स्टार्ट कर दिया है। भाई साहब वो बोल रहे हैं कि भाई कुछ नहीं चक्कर है, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए,
बस सिस्टम चेक करना है, उसके बाद भाई साहब तुम दूल्हे पक्के। यही सारी बातें बोलने को कूल बोलते हैं, तो भाई साहब फिर तो मुझे कूल बनना ही नहीं है। नहीं, आप ही बताओ कि इतनी वाहियात बात कोई इतने अच्छे से कैसे बोल सकता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि कोई भी वाहियात बात अगर आप इंग्लिश में बोल देते हो तो वो अच्छी हो जाती है, और यही अगर कोई बंदा हिंदी में बोल दे यही सारी चीजें जो इन्होंने बकचोदी करी है, तो भाई साहब उसे लोग ना जाने क्या क्या बोल देंगे। मेरी वजह कभी वजह देखी है माँ से निकलने के बाद लौटे। और दीदी उसने नहीं देखा, लेकिन शायद आप अपने माँ बाप का चेहरा याद कर लेते तो ऐसी चीजें किसी औरत के बारे में बोलने से पहले आप 100 बार सोचते, क्योंकि स्वयं आप खुद ही एक औरत हैं। अच्छा, ये सब बोल के ये दीदी प्राउड भी कर रही हैं कि भाई मैंने कितना अच्छा बोला है, और हंस भी रही हैं साथ साथ में। अरे भैया, ये शो ही इसी चीज के लिए बनाया गया है। नहीं, आजकल के कुछ चूतिए वेस्टर्न कल्चर को काफी ज्यादा कॉपी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, कॉपी करना चाहिए, लेकिन एक हद तक कॉपी करना चाहिए। चलो, वहां का कल्चर और अपने यहाँ का कल्चर थोड़ा सा मैं आपको विस्तार में समझाता हूँ। देखो, वहां के कल्चर में अगर लौंडा जो है अपना 18 साल का हो जाए तो माता पिता लात मारकर खेद देते हैं कि भैया जाओ अपना कमाओ खाओ मस्त रहो। लेकिन अपना यहाँ इंडिया का कल्चर ये है कि लौंडा 40 साल का भी हो जाए तो भी माता पिता अगर वो बेरोजगार है तो उसे बिठा के खिला सकते हैं। और वहां पे भाई साहब अपने ही माता पिता के साथ खाना खाने के लिए उनको इनवाइट करना पड़ता है, और अपने यहाँ अपने परिवार के साथ बैठकर डेली बंदे खाना खाते हैं। भाई साहब बहुत डिफरेंस है उनके कल्चर में और अपने कल्चर में। और वो जो जोक उस लड़की ने मारा था शो में, भाई साहब उसके लिए वो एक जोक हो सकता है वहां के कल्चर के हिसाब से, लेकिन यहाँ के कल्चर के हिसाब से भाई साहब तुमने जो जोक मारा था वो जोक नहीं है, वो एक वाहियात और घटिया बात है जो कि लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और ना आगे चलकर पसंद करेंगे। वहां के लिए ये वाहियात बात जोक हो सकती है, लेकिन अपने यहाँ अपने माता पिता के बारे में ये सोचना भी पाप है। ये वही देश है ना जहां पे कृष्ण भगवान राम भगवान अपने माता पिता को जो है वो देवताओं से भी ऊपर मानते थे। ये वही देश है कि चेंज हो गया है। इसलिए बुरा लग रहा है क्योंकि ये सब काम बंद हो गया। बहन रुला दिया ना बेचारी। यार भाई ने माफी मांगी और भाई ने कहा कि भाई साहब वो मेरा प्लेटफॉर्म नहीं था और मुझे कॉमेडी भी नहीं आती। तो भाई साहब वो कॉमेडी थी कहाँ, वो तो हगना था। भाई जब नहीं आती थी तो बोलने की जरूरत क्या थी, साइड में पड़े रहते। दिग्गज कॉमेडियन थे, आशीष भाई थे, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। इसी को बोलते हैं बड़ी लकड़ी लेना। और हाँ भाई साहब, इतना सब रायता फैलने के बाद भाई साहब इन लोगों के ऊपर जो है वो FIR वगैरह हो चुकी है। लोग जो है वो FIR के चक्कर काट रहे हैं, थाने वगैरह के चक्कर काट रहे हैं। और जो ये शो था ये भी शायद से बंद हो चुका है। और यहाँ पे जितने भी इस वीडियो से मतलब इस शो के रिलेटेड जो भी वीडियोस थे समय रैना के अकाउंट पे, वो सारे के सारे डिलीट कर दिए गए हैं। इनके पास कोई हुनर नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई टैलेंट नहीं है। अगर आपके घर में 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा है जो YouTube और सोशल मीडिया काफी चलाता है, वादग्रस्त ठरलेल्या इंडियाज गॉट लेटंटचे सर्व एपिसोड आता डिलीट होणार असल्याचंच दिसतंय. What is missing in all of these approaches is the understanding of the scale of the internet. How much will you ban? यार भाई साहब, इस विषय में जो है वो सरकार को भी थोड़ा सा सोचना चाहिए कि लोग क्या सोशल मीडिया पे गंद मचा रहे हैं, क्या नहीं मचा रहे हैं। इसको भी थोड़ा हैंडल करने का कोई भी कानून नियम निकालना चाहिए जिससे लोग अपने लिमिट में रहें, लिमिट में बोलें, लिमिट में करें, ठीक है, तो वो चीज अच्छी रहेगी। बाकी भाई लोग कोई दिक्कत नहीं है, भाई लोगों के पास बहुत ज्यादा पैसा है, अंधा पैसा है, तो ये सारी चीजें ये लोग निपटा देंगे। जब भाई रसस्वादन के लिए 2 करोड़ दे सकते हैं तो भाई साहब ऐसे सारे केसों में फंसने के बाद भाई साहब ये 2 मिनट में निपटा देंगे। जब 2 करोड़ ये फालतू चीजें के लिए खर्च कर सकते हैं तो भाई साहब इतने बड़े मैटर में तो ये अरबों रुपए खर्च कर सकते हैं। अंधा पैसा है भाई साहब यूट्यूब की देन है। और रही बात ये जो सारा सिस्टम चल रहा है, ये मैटर जो चल रहा है, ये 4 दिन में लोग भूल जाएंगे। टेंशन लेने की बिल्कुल से भी जरूरत नहीं है। ये सब भूलते ही फिर से नई बकचोदी स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा सा रो वो लो, थोड़ा सा आंसू टपका लो, जिससे लोगों को लगे अरे भाई इतना रो रहा है, भाई साहब इसको माफ कर देना चाहिए, गलती से बेचारे के मुंह से निकल गया। तो ये सब कर लो और 4 दिन में लोग भूल जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का। तो बस यार वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो, आप राय देना चाहते हो, नीचे कमेंट करो कि आप इन सारी चीज़ों के बारे में क्या सोचते हो, वो हमें कमेंट में करके बताओ। और हाँ, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। और हाँ, चैनल पे फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरीके की रोस्ट वीडियो देखने के लिए। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू।